हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। देखिए, कल हमारा 4/4 का पोर्टल गया है। उसका क्या असर रहा हमारे ट्विन फ्लेम्स पे, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन अपने फर्स्ट स्टेज पर है, देखो उनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा और थर्ड आई, ये तीनों में एक परेशानी दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंक आप कर सकते हो, डिप्रेस महसूस कर रहे होगे। इस टाइम पर आपका एक तरीके का डार्क नाइट ऑफ द सोल आप महसूस कर रहे होगे। ठीक है, आपको चीज़ें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही होंगी, आपको क्लैरिटी कहीं तक नहीं मिल रही है। ठीक है, बट ये जो टाइम है, ये टाइम आपको अंदर से आपकी चीज़ों को बाहर लेकर आ रहा है। ठीक है, माना कि ये टाइम आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको चीज़ें समझ ही ना आ रही हो क्या करना है। ठीक है, पर ये जो टाइम है, यही आपको आपकी आने वाले टाइम में क्लैरिटी देगा। ठीक है, इस चीज़ से जैसे ही आप अपने आप को बाहर निकालेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ों का क्या ही मतलब है। ठीक है, एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर उनका सेक्रल चक्रा पर उनका काम चल रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको इश्यू हो सकते हैं। एंड सेक्रल चक्रा पे काम चल रहा है तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा इरिटेशन आपको फील होगा, है ना, चिड़चिड़ापन लग सकता है, गुस्सा आ सकता है एकदम से सडन आपको, है ना, एंड गलत गलत तरीके के थॉट्स आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा थिंकिंग आप कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। आप सबके लिए यही है कि आपको थोड़ा सा पानी, है ना, जो है वाटर का ज़्यादा कंज्यूम करना है, उसका बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा पीना है आपको। ठीक है, वो इससे क्या है, वो चीज़ें आपकी बैलेंस होंगी। एंड कुछ लोगों को उनके थॉट्स बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हैं, और ये जहाँ तक एनर्जी है, ये फर्स्ट स्टेज की ही दिखाई दे रही है। ठीक है, थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। आपको देखिए, अपने थॉट्स में कहीं भी फंसना नहीं है। आप चाहते हो कि आप जिस स्टक एनर्जी में हैं इससे बाहर निकलें, तो अपने दिमाग के जो विचार हैं उसमें मत फंसिए। दिमाग आपको हमेशा ही फंसाने की कोशिश करता रहेगा, पर आपको नहीं फंसना है। अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर रखिए, और कहीं तक भी अगर आप इस तरीके की एनर्जी में जा रहे हो कि मस्कुलाइन बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ अगर आप भाग रहे हो, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दीजिए। ठीक है, उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने अंदर अपनी पावर में आइए। कि चीज़ें आप देखिए, मांगने से प्यार नहीं मिलेगा, है ना। आप अगर उनसे मांगेंगे कि प्यार दो, तो आपको वो वैसे भी नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ पर और अपने ऊपर। ठीक है, एंड जो डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी काम कर चुकी हैं, ठीक है, काफ़ी उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उनके जो मस्कुलाइन है, वो भी कुछ, जो डिवाइन फेमिनाइन के मस्कुलाइन भी अपने लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल महसूस कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में उनका ऐसा चीज़ें आएंगी। देखो, जो मस्कुलाइन की, जैसे मैंने कहा, उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस अलग होता है, उनकी चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। तो उन्होंने काफ़ी, जो मस्कुलाइन है, जिन्होंने फेमिनाइन ने काम किया हुआ है, उनके मस्कुलाइन ने कर्मा काफ़ी हद तक अपना क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब कर्मा उन्होंने क्लियर किया, लोगों ने उन्हें ट्रिगर किया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो दबी हुई चीज़ें थी, जो उन्होंने डिसीजन लिए, जो पुराने पास्ट लाइफ की चीज़ें थी, अब वो उनके ऊपर हावी हो रही हैं। तो उनका भी एक डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। ठीक है, उनके जो चक्रास ब्लॉक हैं, अब क्योंकि आप साधना कर रहे हो, तो टाइम आ गया है कि वो क्लीन हो। तो सबसे पहले तो क्या है ना, जब आपको चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं, तो वो सबसे पहले सरफेस पे आती हैं। ऐसे ही वो जो चीज़ें उनके अंदर से बाहर निकालनी है, वो सरफेस पे आ रही हैं। ठीक है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और परेशानी हो रही होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है डिवाइन फेमिनाइन की, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फाइनेंशियल, मतलब अपने थॉट्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है उन्होंने, सबसे पहले तो। ठीक है, अब बहुत मेहनत की है उन्होंने अपनी लाइफ में, और खुद से मेहनत कर रही हैं। खुद से मतलब ये नहीं है कि वो किसी और पे डिपेंड कर रही हैं किसी भी चीज़ के लिए। बहुत ही ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही मदरली नेचर आपका हुआ है, बहुत सॉफ्टनेस आपके अंदर आई है, ईगो आपने हटा दिया है बिल्कुल, है ना, बहुत झुकाव अपने अंदर लेके आए, और वो बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, एकदम किसी के सामने बिल्कुल झुकते नहीं चले जाना, पर हाँ, हमें अपने अंदर इस तरीके की एनर्जी रखनी होती है कि जहाँ झुकना पड़े, जहाँ ज़रूरी हो, ठीक है, वहाँ हमें ईगो शो नहीं करना।
चीज़ें अगर पोलाइट वे में हो सकती हैं तो उस तरीके से करना है। तो आपने एक बहुत ही अच्छी एनर्जी को रिसीव किया है, ठीक है। मदर नेचर में आपने टाइम बिताया तो उनकी एनर्जी भी आपने रिसीव की, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, आपके अंदर एक शांति आई, एक ठहराव आया। अब वो डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, अपने करियर पर भी फोकस हो रही हैं, तो करियर पर भी उनका अब ग्रोथ दिखाई देगा। देखो ये जो ग्रोथ है ये एकदम से नहीं आएगा, पर हाँ आपके यहाँ सामने ना चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप उस तरीके से काम करते जाओगे, ठीक है। और इन जो डिवाइन फेमिनाइन ने, इन्हें अपनी जो 3 लोअर चक्रास होते हैं इन पर भी काफ़ी काम किया है और उसमें भी एक बैलेंस आया है, ठीक है। आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, इस पर आपने काम किया है और आपने ये कह सकते हैं काफ़ी बैलेंस एनर्जी अपनी कर ली है इस चीज़ में, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप फाइनेंशियली भी अपने लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। एंड इन डिवाइन फेमिनाइन ने, आप ये कह सकते हो, अपना मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को काफ़ी बैलेंस कर लिया है, वो इस स्थिति में आ गई हैं। और इन्हीं की जो मस्कुलाइन है उनकी एनर्जी ट्रिगर हुई है, ठीक है। इसीलिए उनके जो ऊपर के चक्रास हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। उनके जो चक्रास हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं। ओवरथिंक करेंगे, पर उस ओवरथिंकिंग का क्या मतलब है कि उस चीज़ को वो रिलीज़ करते जाएंगे, ठीक है। पुरानी बैड मेमोरीज, वो जो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना भी ज़रूरी है, उसे जहन में लेके बैठना सही नहीं है, ठीक है। और जिन डिवाइन फेमिनिन का ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल भी रनिंग एनर्जी में नहीं है, चेजिंग एनर्जी में नहीं है, वो अब उनको दिखाई देगा कि वो अपनी लाइफ में एक्शन लेंगी, ठीक है। अपने करियर के लिए एक्शन लेंगी, अपनी हेल्थ के लिए एक्शन ले सकती हैं, ठीक है। अपने डिसीजन जो नेगेटिव आ रहे हैं उसको भी आपने रोका और पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, मीन्स आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। उनके जो मस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी इमोशंस पे उन्होंने कंट्रोल पाया है, ठीक है, उसको बैलेंस कर लिया है। कहाँ कितने अपने इमोशंस उन्हें दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने हैं। और कई बार क्या है, वो गलत जगह पर भी चीज़ों में चले जाते हैं, ठीक है। उनसे भी वो बाहर निकलेंगे, है ना। अगर किसी तरीके से किसी चीज़ में उनका एडिक्शन रहा है तो उस एडिक्शन से भी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उतार चढ़ाव अगर आसपास उनके चल भी रहा है, लोग अगर उन्हें थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं, जीवन के उतार चढ़ाव जो भी परेशानियाँ हैं वो चल भी रही हैं, तो भी वो काफ़ी स्टेबल एनर्जी में है। उनको समझ में आ गया है कि जीवन में ये चीज़ें चलती रहेंगी, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान होके या डिप्रेस होके कुछ हासिल नहीं होना है, ठीक है। और उनका ये कह सकते हैं क्राउन चक्र भी काफ़ी एक्टिवेट हुआ है, उन्हें क्लियरिटी मिल रही है और ये सब आपके इनर वर्क की वजह से है। वही डिवाइन जो मस्कुलाइन है अब आपको एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। आप भी एक्शन लेंगे अपनी लाइफ में और वो एक्शन लेंगे अपनी लाइफ और प्लस आपके लिए, ठीक है। वो इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब उन्हें चलना है और बहुत टेंशन फ्री नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन लेंगे तो बहुत टेंशन में लेंगे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हर चीज़ को जो फिक्र है, जो भी परेशानियाँ हैं, उसको पीछे छोड़कर वो अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, जो हमारा 4-4 का पोर्टल गया है, जो फर्स्ट स्टेज है उनके लिए तो ये है कि उन्हें रिलीज़ करना है, ठीक है। उनके चक्रास में जो इश्यूज़ हैं वो रिलीज़ करेंगे। जो फेमिनाइन काफ़ी हद तक आगे आ चुकी हैं, उनके मस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल महसूस करेंगे और उसके बाद वो उनके माइंड में क्लियरिटी आएगी। और जो लोग बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में हैं वो एक्शन में आएंगे, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है, तो वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, आप सब आप अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपका ये कह सकते हैं एक तरीके से रीबर्थ हुआ है, ठीक है। फेमिनाइन का भी और मस्कुलाइन का भी, है ना, दोनों का ही एक रीबर्थ हुआ है। आप न्यू एनर्जी में आ रहे हो। पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो अब इस टाइम में, आने वाले टाइम में आपके कोई भी काम नहीं आने वाली है। ज्ञान काम आएगा, ठीक है। जो आपने सीखा, जो आपने टेस्ट दिए, कैसे टेस्ट दिए, कैसे उन्हें क्लियर किया, ये सब काम आएगा। पर पुराना जो बेकार था, है ना, जो ओवरथिंक हम करते थे, वो जो लाइफ में चीज़ें हुई, वो सब अब आने वाले टाइम में नहीं होने वाला, वो पूरी तरीके से रिलीज होगा। आप भी सोचोगे एक ही बॉडी में रहते हुए आप एक दूसरा जन्म, एक न्यू एनर्जी अपने अंदर महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे पुराना जो भी चीज़ थी वो जा चुकी है, ठीक है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, उसका अब कोई मतलब नहीं है। एक न्यू एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और यही एनर्जी आपके यूनियन को क्रिएट करेगी और उसमें एक फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। पुराना जो है वो चला जाएगा, उसका यहाँ अब कोई लेना देना ही नहीं है, वो पूरे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। और फिर आप दोनों ही अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए एक शुरुआत करते हुए दिखाई दोगे। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आपका इनर इंट्यूशन कह रहा है कि ये काम आपको करना है, इसमें एक्शन लेना है, तो प्लीज़ आप एक्शन लीजिए, बैठे मत रहिए, ठीक है। डिवाइन अगर
अगर आपको कहीं तक भी हिंट दे रहे हैं तो आपको वो काम करना है। आपकी जो प्रोग्रेस होगी, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम फास्ट हो जाएगी, ठीक है, किसी की भी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोग्रेस फास्ट जो होती है ना वो टेम्परेरी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो धीरे धीरे और बहुत ही बैलेंस तरीके से होगी, साथ ही वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, है ना। आप ये कह सकते हो बहुत ही स्लो स्टेडी चेंजेस होंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट आपकी फाइनेंशियल चेंज होते रहेंगे, आप उनमें चेंज देखोगे और वो बहुत सॉलिड होंगे, ठीक है। टेम्परेरी नहीं होंगे, परमानेंट होंगे और बहुत सॉलिड होंगे। आपको पता है जैसे हम इनर वर्क करते हैं और काफ़ी इनर वर्क करना पड़ता है हमें अपने यूनियन तक के लिए, अपने सोल पर्पस को पाने के लिए भी, ठीक है, अपने लाइफ के एक्चुअल जो मीनिंग है उसको समझने के लिए, ठीक है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए। कोई भी चीज़ एक दिन में या एक महीने में नहीं होती है। उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी जो फाइनेंशियल चेंज है वो इसी तरीके से काम करेंगे। पर अगर वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं तो ये नहीं है कि आप उसको छोड़कर जाने लगें, आपको करते रहना है, ठीक है। अपना काम करते रहिए और इसके बाद आप देखेंगे, और ये काम ये सिर्फ आपको अपने फाइनेंस में ही नहीं करना, अपने रिलेशनशिप में भी करना है, अपनी दुनिया जो जिनसे भी आपका कनेक्शन है वहाँ पर भी करना है, ठीक है। वहाँ पर भी चीज़ें इसी तरीके से काम करेंगी। आपका और आपके पार्टनर का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो भी इसी तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कई बार आपको लगता है ना कि वो तुरंत ही आपको ये सब चीज़ें क्यों नहीं कह रहे, ऐसे भाग क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, पर उनके अंदर भी वो चेंज धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे वो आपसे कोई चीज़ कहना स्टार्ट करते हैं, देन फिर वो अपनी फीलिंग्स बताते हैं, फिर आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से काम करता है। फास्ट चीज़ों की उम्मीदें ना रखें और ना चाहें, क्योंकि जो फास्ट होगा वो बहुत टेम्परेरी होगा, ठीक है। तो अभी आपको एक्शन लेना है और आगे इसी तरीके से आपको काम करते जाना है। ये जो नई एनर्जी आपको मिल रही है ये आपको मिल रही है एक्शन लेने के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए, आपके लव के लिए और आपकी फाइनेंस, आपकी करियर के लिए भी, ठीक है। तो आप उस पर फोकस बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।